प्रणाम। मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा GSTV यूट्यूब चैनल। आज 19 नवंबर है। आज एक अजीब सी चीज हुई मेरे साथ। मैं अपने स्टूडियो में हूँ, आप देख रहे होंगे। स्टूडियो में मैं था, लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लोग, आप जब कुछ अच्छा काम करते हो, लोग आपके ऊपर विश्वास करके आपको मिलने आते हैं दूर से ही। ऐसे ही एक हमारे भारत की महाराष्ट्र में पूना में रहने वाली एक लेडी है, शोभा सरोदे करके, जो जिनके ऊपर कुछ बहुत ही बुरा हुआ और सेम चीजें हुई है। जो पुलिस कंप्लेंट नहीं लेना, लोगों की मदद मांगना, इनकी जान के ऊपर खतरा, ये बहुत सारी चीजें हुई है। पूरा डिटेलिंग मैंने जितना उनसे सुनना था सुना, उनके पेपर्स वगैरह देखे, जितना मुझे लगा कि नहीं, ये लोग उनसे उनको उससे कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी। उनको सिर्फ ये चाहा है कि उनकी आवाज पब्लिक तक पहुंचे और कहीं ना कहीं से उनकी FIR या फिर कोई उनकी मदद करने के लिए, फाइनेंशियली नहीं, सिर्फ और सिर्फ एज ए सुरक्षा के तौर पे, जो सरकार का फर्ज है कि हर एक नागरिक की सुरक्षा होना, कि ये पूना में रहने वाली उस औरत का सुरक्षा हो और उसके लिए लोगों तक ये बात पहुंचाए। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और बाकी प्रेस और बाकी लोगों से, MLA जितने हैं वो मिल चुके हैं। पिछले 11 महीने से वो तकलीफ में है। तो मैं उनके आप को उनसे मिलाता हूँ और उनके पेपर्स लाइव दिखाता हूँ और उनके बेटे से, और उनसे खुद आप ये उनकी कहानी जानिए। और इस वजह से आप जितना हो सके इस वीडियो को वायरल कीजिए, ताकि उन लोगों की आवाज जनता तक पहुंचे। और जनता की आवाज, जितने व्यूज ज्यादा होंगे, जनता की आवाज पहुंचेगी, तो उतने ही कोई कम्युनिस्ट और पीपल लोग, जो एक्टिविस्ट है, वो खुद एक सोशल एक्टिविस्ट थी, 20 साल से काम कर रही थी, और ऐसे कोई एक्टिविस्ट जुड़े और उनकी मदद करें। सिर्फ वो चाहती है सुरक्षित तौर पर वो अपनी जिंदगी जिए, उनको कोई फाइनेंशियल मदद नहीं चाहिए, सिर्फ उनकी FIR ली जाए। क्योंकि अब मुझे ये तकलीफ जानता हूं मैं कि FIR जब नहीं ली जाती, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, आपको डर लगता है यहाँ इस भारत में या इस जगह रहने में, जब आप कोई गलत काम नहीं करते तो आपके ऊपर क्या करते। तो मैं, चलिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, शोभा जी से मिलाता हूँ। शोभा जी। जी। नमस्ते। मेरा नाम शोभा सरोदे और मैं पुणे से हूँ। मैंने 20 साल तक HIV/AIDS पर सोशल वर्क किया है। गांव-गांव जाकर अभियान चलाए हैं। मैंने लाइफ में अपने कभी कोई गलत काम आज तक नहीं किया है, पर पहली बार मेरे साथ ही गलत हुआ है। मैं 4 साल से मदीना मंजिल हड़पसर गांव में सातव नगर में 12 नंबर फ्लैट में रहती थी और मेरे पड़ोसी थे 2, शाहिद और सुभाष। तो बस उनके साथ मेरा एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। जो मेरे दरवाजे बजाते थे, मुझे छेड़छाड़ करते थे। इसीलिए मैंने उनके खिलाफ एक छोटी सी पुलिस स्टेशन में जाकर, मोहम्मदवाड़ी के पुलिस स्टेशन में जाकर एक कंप्लेंट की थी। और उस कंप्लेंट की वजह से उस दिन, दूसरे दिन से ही जो वो मेरा पीछा करने लगे, और मैंने 2 दिन के बाद ही वो अपार्टमेंट छोड़कर दूसरी जगह फ्लैट भाड़े से लिया। वो आधी रात को वहाँ पर पहुँचे और आधी रात को ही उनके हाथ में लोखंड के रोड, डंडे और मेरे घर पर आ गए कि अगर वो कंप्लेंट के लिए। तो मैं उस दिन बहुत घबराई हुई थी। और फिर मैं और मेरा बच्चा दोनों ही घर में थे। वो जान से मारने की धमकियां देने लगे, हमें दरवाजे बजाने लगे। मैं डर के मारे कांपने लगी हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं था, मैं और मेरा बच्चा ही थे। फिर उसके बाद वो घर भी मैंने 2 दिन से छोड़ा और 2 दिन के बाद मैंने दूसरा अपार्टमेंट भाड़े से लिया। तो ये लोग वहाँ पर भी पहुँचे और मुझे और मेरे बच्चे को जान से मारने की धमकियाँ देने लगे। मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा बेटा रहते हैं। तो मैं तब से लेके आज तक, मैं गए दिसंबर से लेके अभी अगले महीने दिसंबर में 1 साल होगा, मैं और मेरा बच्चा अपनी जान बचाते हुए यहाँ से वहाँ से यहाँ भाग रहे हैं। चेन्नई तक हम दोनों गए। चेन्नई में हमारे साथ जानलेवा हमला हुआ, मेरे साथ 2 बार गैंग रेप हुआ, मेरे बेटे के साथ मारपीट हुई, मेरे साथ मारपीट हुई। हमारे साथ बार बार हमें जान जान से लेने की धमकियां देते हैं। और इस काम में मैं नहीं जानती कौन मैडम और कौन मौसी है। और इस काम में 5 लोग शामिल हैं, शाहिद, सुभाष, विनायक कश्यप, मौसी और मैडम। और उस मैडम के नाम से मुझे धमकियां दी जा रही गए साल से कि मैडम आएगी और अभी तुम्हारे बेटे को और तुम्हें यहीं पे काट कर फेंक देगी, मार कर फेंक देगी। मेरा आज तक लाइफ में, मैंने इतने साल सोशल वर्क किया, इतना काम किया, पर मेरा आज तक कभी किसी से झगड़ा नहीं। मैंने आज तक कभी किसी से
उल्टी बात तक नहीं की है, तो कोई मेरे जान के पीछे क्यों पड़ेगा? सिर्फ ये 2 लोग हैं। और अब मैं जहाँ भी पहुँचती हूँ ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और मुझे और मेरे बेटे को जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। आज मेरे पास घर नहीं है, मैं बेघर हूँ, सड़कों पर रह रही हूँ। मैं कोल्हापुर में गए साल मैं कोल्हापुर गई थी। फरवरी से लेके अप्रैल तक मैं कोल्हापुर के बस स्टैंड पे रही हूँ 2 महीने। एक ही ड्रेस था मेरे पर। इन लोगों ने मेरे पैसे, गहने सब कुछ चोरी किया। उसके बाद फिर मुझे उन लोगों ने, मैं बीमार पड़ गई, मेरे साथ 2 मारपीट हो गई, वहाँ पे जानलेवा हमला हुआ कोल्हापुर में मेरे और मेरे बेटे के ऊपर। उसके बाद फिर हमें एक ही संस्था में ज़बरदस्ती उठाकर लेकर गए। फिर एक ही संस्था में, कोल्हापुर में एक ही संस्था है अनुराधा भोसले की, उनकी एक ही संस्था में मैं और मेरा बेटा 7 महीने तक रहे। मेरा बेटा शाहू नाका में था 5 महीने और मैं उनके CBS स्टैंड पर एक ही संस्था थी, वहाँ पर मैं थी। तो हम लोग वहाँ पर 7 महीने रहे। उसके बाद फिर मैंने अक्टूबर 16 में सोचा कि हम लोग कब तक ऐसे रहेंगे। मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो मैंने फिर अपनी 16 अक्टूबर को मैंने अपना जी बोलिए बोलिए। 16 अक्टूबर को मैंने उनकी संस्था छोड़ी और बाहर निकली और भाड़े से घर ढूंढने लगी कि मैं और मेरा बेटा हम लोग वहाँ पर घर लेंगे और भाड़े से रहेंगे और अपना काम चालू करेंगे सोशल वर्क का। जैसे ही मैं घर के बाहर निकली उसी रात मैंने एक छोटे सा कमरा भाड़े से लिया। तो उसी रात उस घर पर मुझ पर हमला किया गया। वापस मैंने 8 दिन तक रोज लगातार मुझे धमकियाँ मिलने लगी। उनके लोग 20-22 लोग गाड़ी पर आते हैं, धमकियाँ देते हैं। आधी रात नहीं हुई कि नहीं, उनके लेकिन हमले वो चालू। इतना एक कंप्लेंट अगर आप वापस लेते हैं या फिर नहीं देते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कंप्लेंट आपने किया तो इसका कोई रिप्लाई नहीं आया। नहीं। आपका वाक्य आपके सोशल वर्क के कुछ सर्टिफिकेट मैंने दिखाए, लेकिन ऐसा क्या है कि वो बिल्कुल मतलब इतना पीछे पड़ गए कि आप जहाँ जा रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा दूसरे दिन, मैं वो कंप्लेंट के बाद मैं उनसे मिली दूसरे दिन, दूसरे दिन रात को ही मैं आधी रात को मेरे घर पर पहुंच गए थे। मैंने जगह फ्लैट लिया तो मैं खुद उनसे मिलने गई कि भाई साहब तुम मुझे आधी रात को आके तकलीफ क्यों दे रहे हो? तो मुझे बोल रहे तुमने हमारे खिलाफ कंप्लेंट गई तो फिर हमारी रिस्पेक्ट चले गई ना, तुमने इतनी तो आप एक बोल दो कि सॉरी बोल के, ऐसा मामला नहीं हुआ कि सॉरी बोल मैं देते? पैर तक पड़ी थी उनके, हाँ, उनके जाकर पैर तक पड़ी थी। फिर उन लोग तो ऐसा क्या हो गया कि वो एकदम पीछे पड़ गए? मैं जाकर उनके पैर पड़ी। जो सोसाइटी में मैं रहती थी वही सोसाइटी में गई। वो मौसी, वहाँ की देखभाल करने वाली एक मौसी है, उससे भी बात की कि मौसी ये लोग रात को मेरे घर पर पहुंचे थे, आधी रात पर हमला किया था, ये गलत है। मैंने कंप्लेंट की, मुझे तकलीफ हुई इसलिए की। तो फिर मैंने उन दोनों के, सुभाष और शाहिद के, जाकर पैर तक पकड़े कि तुम आधी रात को आकर एक अकेले औरत को धमकाना नहीं और तकलीफ देना नहीं। तो उन्होंने बोला तुम्हारी कंप्लेंट की वजह से हमारी इज्जत गई। मैंने बोला इज्जत गई कैसे? मुझे तकलीफ होती थी इसलिए मैंने कंप्लेंट की। ये चलो वो ईगो का मामला हो गया, हाँ। अभिमान अहंकार का मामला हो गया, लेकिन पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं ले रही है? कितने आप पुलिस स्टेशन घूमे अभी तक? 14 से 15। उल्टा तो क्या रीजन क्या दे रही है पुलिस की कि हम कंप्लेंट? कंप्लेंट नहीं ले सकते। क्यों? क्या क्यों? ये एरिया हमारे अंडर नहीं आता है। कोई तो एरिया होगा उनके हाँ, अंदर। तो 10-14 हाँ, कोई एरिया उनके अंडर नहीं जितना है। जाके बोलेगी कि हमारे अंडर अब वो नहीं, मेरे उधर पीछे ही उधर उनका के- बुल- नहीं एक हमारे मिनट, अंडर अगर ये पुलिस स्टेशन बोल रहा है कि वो इनके एरिया में नहीं आता, ये पुलिस स्टेशन बोल रहा है कि उनके एरिया में आता, तो कोई तो एरिया पुलिस स्टेशन वो आता होगा ना किसी ना किसी एरिया में। हाँ। कमिश्नर साहब को भी अर्जी लिखी है, ऑनलाइन कंप्लेंट भी की है एरिया का सवाल ना आया मिलके। और उसके बाद हमने चंद्रकांत दादा पाटिल है बीजेपी के, उनको भी अर्जी लिखी हुई है कि कुछ तो कहीं से तो हेल्प मिले हमें। नाना पटोले साहब नाना से भी पटोले कल साहब मिली के- मैं जाकर। ठीक है, ये तो हो गया। एमएलए के पास जाने की वैसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पुलिस को ही लेना चाहिए नहीं लेते, कंप्लेंट। उल्टा हम दोनों के साथ मारपीट मारपीट की की गई है। 2 नहीं, लेकिन स्टेशन पुलिस में। क्यों नहीं ले रही कंप्लेंट? मेन वो तो लोग पहुंचते। वही तो सवाल है सर। वही तो सवाल है। एक सोशल वर्कर महिला की मदद नहीं की हम है। उनके उल्टा पेरेंट्स मुझ नहीं पर मिलते। हंसते हैं, मेरी मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं। कि तुमने खुद अपनी हालत ऐसी कर दी। क्यों? उन्होंने ऐसी हालत मतलब क्या कर दिया? तुम्हारे घर के सामने लोग चिल्लाएंगे, छेड़ेंगे, तो तुमने एक नॉर्मल कंप्लेंट दिया। नॉर्मल कंप्लेंट की वजह से उनको लगा कि उनकी इज्जत गई, उनकी इज्जत गई, इसलिए उन्होंने उनको परेशान करना चालू किया पिछले 9-10 महीने से। हाँ। तुम जहाँ जा रहे हो अपना पैसा वैसा खर्चा करके तुम्हारे पीछे भी आते हैं। इतना ज्यादा अगर उनको इश्यू हो गया और इतना सब तुमको गली गली रोड पे घूमने तक की नौबत आ गई, तो उसके बाद पुलिस कंप्लेंट नहीं ले रही, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं कहीं लेते। की भी नहीं करी, ऐसा नहीं कि मैंने बताया। तुमने प्रूफ क्या दिखाया पुलिस को? पुलिस ने उनको बुलाया भी नहीं, सब फाइल दिखाई। पुलिस ने उनको बुलाया भी नहीं पुलिस नहीं नहीं बुलाना तो दूर की बात है, शादी
कंप्लेंट नहीं ले रहे, एफआईआर तो बहुत दूर की बात है। बस आप- वो अदखल कंप्लेंट जो होता है वो भी नहीं? नहीं, शादी भी नहीं ले आपने रहे। क्यों, बताया- रीजन क्या है? वही नहीं तो सर। सवाल है ना। आज क्यों मैं नहीं ले बता रहे? रही हूँ, आप यूट्यूब पे देखिए, मैं गए दिसंबर से लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर, और सर मैं आपको एक बात बताना भूल गई, मैं अपनी मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए जो रोड के हाईवे होते हैं ना, मेन रोड हाईवे, वहाँ पर मतलब कोई किसी पे हमला नहीं कर सकता, कैमरा वगैरह होते हैं। तो आप मेरे वीडियो देखिए, मैं सुबह रात को 7 बजे से अंधेरा होने से पहले ऐसी खड़ी हूँ हाथ जोड़कर लोगों के सामने, अपने बच्चे का हाथ पकड़कर कि हमारी मदद कीजिए, अभी रात होते ही वहाँ पे हमले करेंगे। आप मेरे वीडियो चेक कीजिए, 8-10 वीडियो आपको मिलेंगे। मैं एक डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। मेरा ये कहना है कि ऐसे मामले में हम मतलब जनता जो हम लोग जो है वो सिर्फ इस बारे में थोड़ी एक चीज़ कर सकते हैं कि इस वीडियो को अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखोगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि चलो इतने लोगों ने देखा, तो इसके बाद ऐसी कोई चीज़ कर सकते हैं जिससे एक नई शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कम से कम ऐसी कोई पिटिशन फाइल हो, या फिर कुछ लोगों की मदद से सारे फॉर्म्स वगैरह कलेक्ट करके, या फिर कोई ऐसी कंप्लेंट लेने के लिए पुलिस को थोड़ा फोर्स किया जाए बाय पेपर ही, जो आप घर बैठ के कर सकते हैं। ऐसा कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप ये है कि जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके, क्योंकि जितने लोगों तक पहुंचेगा शायद उसमें से कोई ऐसा इंसान निकले, कोई लॉयर निकले, या फिर कोई क्योंकि मेरा मेरा मैं ना वकील हूँ, ना मैं कोई एमएलए हूँ, ना कोई पावर में हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मेरे पास आप लोगों का साथ है, इतने सब्सक्राइबर है, तो शायद आप लोग में से कोई पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, उसमें से कोई लॉयर हो तो इनकी मदद करे। इनका मैंने डिटेल दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा शायद, तो उसके बाद मतलब डालूंगा इसका इनका या तो यूट्यूब का चैनल या कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, या मुझे भी thankyousushant@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। और कोई लॉयर हो या फिर कोई पुलिस कोई सोशल एक्टिविस्ट हो जो पुलिस कंप्लेंट करने के लिए फोर्सफुली कोई मदद करे इनकी, इन्हें कोई फाइनेंशियल मदद नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए कि इनकी सुरक्षा ज़रूरी है। और ये हर मेरे हिसाब से हर किसी भारतीय का अधिकार है कि एटलीस्ट अगर कोई उसको धमकाए या ऐसी कुछ हो तो पुलिस कंप्लेंट, पुलिस की मदद और सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको आखिर में कुछ कहना है लोगों से, लोग आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? मैं लोगों से बस यही विनती करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस देखिए और मेरी मदद कीजिए। मैं गए साल से ऐसे हाथ जोड़कर रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक हर हाईवे पे खड़ी हूँ कि मेरी और मेरे बच्चे की सुरक्षा हो। आज की रात गई, कल की रात कैसे जाएगी? मैंने इतनी नज़दीक से मौत देखी है, और वो लोग हम दोनों के मारने का इंतजाम पूरा सड़कों पे करते थे। उनकी गाड़ियाँ, सामान, हथियार सब मैंने आंखों से देखा है। उनका आधार कार्ड भी मैं दिखा देता हूँ। आधी रात में सर सड़क पे आके गड्ढे तक खोदे जाते, इतनी पहुंच रखी। उनका जो आधार कार्ड है, तो मेरे हिसाब से आप किस तरह से कर सकते हैं, सब लोग आप ज्वाइन करिए, इस वीडियो को वायरल करें। और मेरी एक पर्सनली एक रिक्वेस्ट है कि इनका लॉयर या कोई ना चीज़, देखा है। ठीक है, मैं ये वीडियो मैं इनका इस तरह से मैं अपनी तरफ से देखूंगा किस किस लोगों को पहुंचा सकते हैं। और बाकी जो भी हमारे हिसाब से सुशांत के वजह से जितने भी यूट्यूब चैनल बने हैं, तो शायद कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखें, अपनी तरफ से डाउनलोड करके अपनी तरफ से भी डालें। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है। और कोई सोशल एक्टिविस्ट या कोई लॉयर इनकी हेल्प करे एज ए सुरक्षा के दौर पे, कोई फाइनेंशियल हेल्प कोई नहीं मांग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ हेल्प द अदर्स for justice, because justice is everyone deserve। सुरक्षा सबकी होनी चाहिए, अन्याय किसी के ऊपर ना हो। धन्यवाद।